अयान इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारा चश्मा टूट जाएगा। ये देखो फ्रेंड्स, हम आ गए भद्रापुर झापा, यहाँ पे आधार कार्ड चेक होगा। और ये देखिए हम ये जो बिरता मोड़ का ना आँखा हॉस्पिटल है, यहाँ पे आँखों का इलाज होता है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हे फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ नेपाल और मेरे साथ जा रहा है अयान। अयान इधर आ जाओ। अयान, ये देखो अयान को सलाम करो। सलाम वालेकुम। हाँ, और चश्मा रखा है देखो इसने यहाँ पे। ये कैसा लग रहा है? बोलो मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ, कमेंट में बताना ये कैसा लग रहा है। और ये देखो हमारा घर का नजारा। सुबह सुबह का भी ट्रेन है हमारा 10। पापा हम चलते हैं। पापा हम चले। टाटा कर दो। टाटा टाटा करो। ये देखो टाटा कर रहा है ये। चल। और मैं मिट्टू को छोड़ के जा रही हूँ। मिट्टू, ए मिट्टू इधर देखो। मिट्टू को, मिट्टू ने तो अभी बोलना भी नहीं सीखा है, कब सीखेगा पता नहीं। भाभी रहेगी घर पे और भाभी ध्यान देगी मिट्टू का। ये देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए किशनगंज का रेलवे स्टेशन। और ये है छोटा वाला मेरा बेटा। और उसके बाद रेलवे स्टेशन में आके मुझे यहाँ पे लेना था टिकट। हस्बैंड गए हैं टिकट लेने के लिए, तो मैं आ गई यहाँ पे आप सभी को दिखाने के लिए हमारा किशनगंज का रेलवे स्टेशन कैसा है। नॉर्मली सभी का सब जगह का एक ही जैसा होता है, लेकिन मुझे दिखाना था वीडियो पे। तो और ये देखिए यहाँ पे है लिफ्ट पे आने के बाद यहाँ पे एक अंकल जी आ गए, जो कि बोल रहे कि मुझे डर लग रहा था। हम कहा अंकल जी आप डरिए मत, मैं हूँ। तो फिर हमारे साथ आए और मेरा बेटा का हाथ पकड़ा उसने और बोला कि चलिए ठीक है। फिर उसने मुझसे पूछा आप साजिया हो? मैंने कहा जी हाँ। तो बोल रहा कि कहाँ जा रही हैं आप? तो मैंने कहा अंकल जी आप मुझे कैसे जानते हैं? तो बोल रहा है कि हम आपकी वीडियो देखते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो बना रहे। बहुत खुश हो रहे थे और बात भी कर रहे थे हमसे। तो मैंने कहा शुक्रिया अंकल, ऐसे सपोर्ट कीजिए। बोलता है जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। कहाँ जा रही हैं? तो हमने कहा कि हम नेपाल जा रहे हैं अंकल। और बोल रहा है ये कौन है? तो मैंने कहा ये मेरा बेटा है। तो शादी हो गई? जी हाँ बेटा है तो शादी हो गई होगी ना ऑफकोर्स। तो फिर हम लोग आ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे फ्रेंड से मिलके। हाँ, अंकल जी बहुत खुश थे। और हम आ गए। आने के बाद यहाँ पे देखिए रेलवे स्टेशन का ब्रिज, और मेरा बेटा भी बहुत खुश था। उसके बाद हम लोग फिर लिफ्ट पे गए। लिफ्ट में बहुत सारे बंदे थे जो निकल रहे थे और हम लोग गए वहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद अयान थोड़ा डर रहा था, फिर हमने उसका हाथ पकड़ लिया। वैसे हाथ पकड़े ही भी हूँ मैं। और मैं खा रही थी चिंगम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था चबाना। तो फिर आ गए इधर रेलवे स्टेशन के पास। देखिए यहाँ पे ट्रेन का एक तो मालगाड़ी रुकी हुई है और हमारी ट्रेन थोड़ा लेट है। हस्बैंड से पूछे कितने देर में आएगा, तो वो बोला बहुत जल्द आ रहा है, टेंशन ना लो। तो हम जाके थोड़ी देर बैठे थे उधर, फिर हमने आ गए। उसके बाद थोड़ी देर में ट्रेन आ गई, अंदर गए। अंदर जाने के बाद तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि वहाँ पे खाली खाली था पूरा, भीड़ नहीं थे माशाल्लाह। ये लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन का खूबसूरती तो आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा है। उल्टा समझ लीजिएगा, ठीक है। और ये देखो मेरा बेटा बहुत खुश हो रहा है, हाय कर रहा है, आप सभी को देख लीजिए। तो फिर कुछ देर के बाद आ गई झालमुड़ी खाने लगे। आप सब खाएंगे तो कमेंट में बताइए। और बेटा को लेके दिए थे पॉपकॉर्न खा रहा है मेरा बेटा। और हम आप खाएंगे तो बोलिए। ये देखो दिखा रहा है आप सभी को। उसके बाद उसको गुस्सा हो गया, बोल रहा है कि मम्मी आप सारा झालमुड़ी खा गए। हम कहे हाँ हम तो खा गए। बोला हमें भी खाना था, बट उसे कैसे खिलाऊँ, उसे तो झाल लग रही थी ना। और ये देखो मैं गिरने वाली थी, ट्रेन रुकी तो। उसके बाद आके हम लोग पहुँच गए गलगलिया आने के बाद यहाँ पे देखो अयान उतर नहीं पा रहे ना, हम उसे गोद लेके उतार दिए। और उसके पापा बाहर है, वो वीडियो बना रहे थे। फ्रेंड्स मैं हर एक मोमेंट दिखा रही हूँ, तो वीडियो को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये देखो यहाँ पे आके ऑटो लेना था गलगलिया से निकलना है हमें नेपाल के लिए। नेपाल, ये देखो यहाँ का गलगलिया का ये मार्केट है। भीड़ नहीं है क्योंकि आज मार्केट नहीं थी ना। तो ये देखो मैं उसके बाद आ गई फ्रेंड। ये देखो यहाँ का जो ये है ना इंडियन पुलिस थे। और ये देखो भारत लिखा हुआ है, हमारा भारत महान, कितना प्यारा था ना। और चलिए रोड, यहाँ का रोड देख रहे हैं कितना, मतलब भीड़ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इधर बहुत ही कम लोग आना जाना होता है। नेपाली लोग आते हैं, उधर से आना जाना होते रहता है। और ये देख लो फ्रेंड्स, यहाँ पे है वेलकम टू नेपाल लिखा है ना, देखा आपने? यहाँ से स्टार्ट होता है नेपाल। हम आ चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे चेकिंग होती है। आधार कार्ड, फ़ोन नंबर लेते हैं और पूछते हैं आप कहाँ से आई हो, कितना दिन रहना है, कहाँ जाना है, हर एक चीज़ डिटेल पूछते हैं। फ़ोन नंबर लेते हैं, आधार कार्ड, सब कुछ जांच करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जांच करने के बाद, मैं पूरा वीडियो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि अलाउ नहीं है। फिर वहाँ से निकल गए हम। ये देखो पुल है वहाँ का गलगलिया का। मेरा बेटा भी थक चुका था फ्रेंड्स, क्या बताऊँ, पैदल जाना था उनको।
और ये देख लीजिए यहाँ का नेपाल का झंडा, देख रहे हैं नेपाल का झंडा है ये। हमारे बिहार का अलग है और नेपाल का अलग, हर एक कंट्री का अलग होता है ना। उसके बाद ये देखिए ये पुल में आ गई। पुल में आने के बाद ऑटो लेना है, यहाँ से फिर नेपाल जाऊँगी। तो यहाँ देख रहे हैं ये जो मतलब जो जगह है ना, ये गलगलिया का जगह है। उसके बाद मेरा बेटा बोल रहा है फ़ोटो लेना है। हम कहा नहीं बेटा अभी टाइम हो रहा है और ऑटो भी आने ही वाला है, तो नहीं लिया उसने। फिर ये देखो हम लोग नेपाल के लिए निकल गए, ऑटो मिल गया हम लोगों को। और ये देख रहे घर कितना प्यारा प्यारा है। यहाँ पे घर ना बहुत अलग अलग तरह के मिलेंगे और बहुत प्यारे डिज़ाइन होते हैं। फ्रेंड्स मैंने इंडिया से लेकर नेपाल तक का सफ़र का वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे आप सभी को दिखाना था और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे है एयरपोर्ट। इस मोड़ से अगर घूमते हैं ना तो एयरपोर्ट जाएंगे और इधर से घूमेंगे तो ये जाएंगे आप नेपाल, यानी कि बिरता मोड़, चंद्रगुड़ी, इधर से ही जाना होता है। तो हम लोग निकल गए हैं चंद्रगुड़ी के लिए। चंद्रगुड़ी आगे जाकर पार्क भी एक बहुत प्यारा दिखाऊंगी। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये है फुटबॉल खेलने की जगह, लड़कों के ग्राउंड किया हुआ है, बहुत बड़े फुटबॉल यहाँ पे खेला जाता है। और ये देख लो ये पार्क, मैंने जैसे कि बताया कि पार्क है आगे, तो ये पार्क है। सुनिए कि बहुत सुंदर सजाए हुए हैं पार्क यहाँ के। और चलिए वीडियो पे अंत तक दिखाती हूँ कहाँ से कहाँ तक पहुँचती हूँ। जो फ्रेंड्स इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना वो बहुत खूबसूरत होने वाली है। ये जो जगह देख रहे हैं ना ये चंद्रगुड़ी की जगह है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट फिर से कर रही हूँ क्योंकि वीडियो पे बहुत मेहनत लगे हैं। मैंने हर एक जगह की वीडियो शूट की हूँ क्योंकि आप सभी को, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएंगे वीडियो। नेपाल कहाँ से किधर से कहाँ तक जाना है ये मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि थकावट भी बहुत होती है, उधर चल के इधर आना पड़ता है ना, गलगलिया तक से लेके नेपाल तक, मतलब बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जो चल के जाना पड़ता है। और बेटा भी मेरा थका हुआ था, मुझे जल्दी पहुंचना था, ट्रेन ऐसे ही लेट कर चुका था। ये देख लो यहाँ का नेपाल के जो ये मार्केट वगैरह होते हैं ना ये है। और यहाँ की खूबसूरती का जगह जो बताऊँ फ्रेंड्स, सबसे ख़ास जगह यहाँ की क्या है बताऊँ, ये आँखा हॉस्पिटल। वीडियो पे बने रहिए, आँखा हॉस्पिटल भी मैं दिखाने वाली हूँ, पहुँचने ही वाली हूँ आँखा हॉस्पिटल। ये देख लो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता रही थी आँखा हॉस्पिटल ये है, बहुत ही बड़ा आँखा हॉस्पिटल है। आँखों पे कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑपरेशन करना हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पे आ सकते हो। बहुत ही कम दामों में बहुत अच्छी इलाज होती है, चश्मे वगैरह सब चीज़ मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जाँच करने के बाद इधर जो इस रोड के इस पार चश्मा का दुकान है, सब जगह ही आज बंद है क्योंकि बंद था आज का। तो आगे चलिए मैं दिखाती हूँ, ये है बिरता बाज़ार, ठीक है। ये अगर ऑटो पे बैठ के बोलते हो ना कि मुझे आँखा हॉस्पिटल जाना तो आपको पहुँचा देंगे, बहुत ही आसान तरीके से। बिरता बाज़ार में है आँखा हॉस्पिटल। ये देख लो फ्रेंड्स, मेरा बेटा मायूस हो रहा है, पापा उसके मजाक कर रहे हैं उससे और वो खुश हो रहा है। ये है बिरता मोड़ का क्लब, यहाँ पे डांस वगैरह होते हैं। तो मैंने एक भी जगह मिस नहीं की हूँ, आप वीडियो पे देख रहे हो ना, मैंने एक भी जगह नहीं छोड़ी हूँ क्योंकि आप सभी को दिखाना है मुझे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो बहुत ख़ास होने वाली है। जामन खाड़ी सेल्फी डारा नाम सुने ही होंगे, यहाँ की वीडियो बनने वाली है। और ये है बिरता मोड़, ठीक है। ये जो मोड़ दिख रहे हैं बिरता मोड़, मेन जो जगह है ये बिरता मोड़ का है। और यहाँ से जो सीधा रास्ता है ये मेरी फ्रेंड के घर की तरफ जाता है। मैं पहले यहाँ ही रहती थी बिरता मोड़ में, यही रास्ता से जाया करती थी अपने घर। अब लेकिन नहीं रहती हूँ क्योंकि मैं अब इंडिया में रहने लगी हूँ, बच्चे को पढ़ाई कराती हूँ, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में बिरता मोड़ उद्योग, छूट गए पढ़ना। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं मेरी फ्रेंड के घर। चलो आप लोग भी चले, वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स प्लीज़। ये देख लो यहाँ का बिरता मोड़ का रोड जो है वो मतलब बहुत आज मार्केटिंग नहीं है ना तो इसलिए इतना भीड़ नहीं है, वरना बहुत भीड़ होती है यहाँ पे भी। देख रहे हैं बस भी इधर नहीं चल रहा, बस दूसरे रास्ते से चलते हैं, इस पे नहीं। ये देख लो मैं आ गई फ्रेंड के घर। फ्रेंड के घर देखो ये जो बिल्डिंग दिख रहे हैं ना, ये बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो बाहर रहते हैं, घर पे नहीं रहते। यानी कि ये लोग जो जिनको जॉब लगता है ना रूम किराए में दे देते हैं और वो लोग चले जाते हैं इलाम, काठमांडू, जहाँ पे जिसका जॉब लगता है वो वहाँ चले जाते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो अपने घर में होंगे, वरना सब फैमिली यानी कि किराए वाले होते हैं। तो मैं फ्रेंड के घर चले गई, वहाँ की वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि नहीं बनाने वाली हूँ। तो वीडियो आप सबको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए, आगे फिर दिखाऊँगी आप सभी को क्या क्या। ये देखिए हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद नाश्ता कर चुके हैं। नाश्ता करने के बाद मेरी फ्रेंड शाम के टाइम में ये देखो क्या कर रही है, ये किस चीज़ के आलू है फ्रेंड्स। ये देखिए मेरी फ्रेंड ने, मैं सोची कि इसका सब्जी बनेगा लेकिन ये बोली उबाल के फिर खाया जाएगा, जैसे आलू खाते हैं ना, कौन आलू बोलते हैं उसे,
शकरकंद आलू लोग बोलते हैं, मीठा लगता है। वो आलू की तरह ये आलू बनते हैं। ये देखिए इसका साइज, इसको उबाल के खाया जाएगा। और इसके छिलका देख के बताइएगा इसे आप लोग क्या बोलते हैं। देखिए कितना मोटा मोटा है ये छिलका, देख रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा इसे क्या कहते हैं। नाम क्या बोले इसका? सीमंतरुल। इधर कहते हैं सीमंतरुल, इस चीज का नाम है। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर ये जगह आपको देखनी है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।